गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं शालिनी श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने पेज जीएस एजुकेटर पे। आज आपका टेस्ट नंबर है 22 और मैंने हिस्ट्री से आज आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। इसके पहले वाले अगर टेस्ट आपने मेरे मिस कर दिए तो आप मेरा पेज जीएस एजुकेटर फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहले क्वेश्चन। आपका आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन ए है आपका R.M. गोपाला, ऑप्शन बी है आपका डॉक्टर S. राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है C. राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी है रामानुजाचार्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे और 1952 से 1954 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे। 1959 में विभिन्न मुद्दों के कारण कांग्रेसी नेताओं से मतभेद हो गया और इन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है JB कृपलानी, ऑप्शन बी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है बी पट्टाभी सीतारमैया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। भारत विभाजन के समय JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और ये 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है एचिसन आयोग द्वारा, ऑप्शन बी है हॉब हाउस आयोग द्वारा, ऑप्शन सी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा और ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने वर्ष 1918 में अपनी जो रिपोर्ट जो है उन्होंने प्रस्तुत की, उसमें अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। रिपोर्ट में ये भी अनुशंसा की गई कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए तथा उच्च भारतीय सिविल सेवा के 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित होने चाहिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो ये संस्तुति थी, इसके आधार पर 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। एचिसन आयोग ने 1887 में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उन्होंने यह कहा कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ नहीं आयोजित की जानी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, आज का फाइनल क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, ऑप्शन सी है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 और ऑप्शन डी है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ये अध्यादेश ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक ही लागू किया जा सकता था, यानी कि रह सकता था। तो आज ये 4 क्वेश्चन मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए थे। इसके पहले वाले अगर आपने मेरे टेस्ट मिस कर दिए तो आप मेरा पेज जीएस एजुकेटर फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।